सीधा लिख दीजिए पहला नंबर प्रकाश का अपवर्तन। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में पहला नंबर प्रकाश का अपवर्तन, इसको हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और इसमें जो भी एग्जाम्पल है, उदाहरण है, हम लोग आज के क्लास में एग्जाम्पल मेन देख रहे हैं। सभी एग्जाम्पल एक जगह रखोगे तो कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से आ जाते हैं। बोलिए, प्रकाश के अपवर्तन के पहला उदाहरण आपको समझाए थे, तारा टिमटिमाता है, तारा टिमटिमाता है। दूसरा नंबर हम लोग एग्जाम्पल फिर क्या देखे थे, बर्तन में जल भर देने से उसका तल उठा हुआ प्रतीत होता है। बर्तन में जल भरने से तल उठा हुआ प्रतीत होता है, उठा हुआ प्रतीत होता है। तीसरा नंबर एग्जाम्पल क्या दिए थे, हवा न हो तो दिन की अवधि, जल्दी बोलिए, हाँ, कम हो जाती है, कम हो जाएगी। हवा न रहे तो दिन की अवधि कम हो जाएगी। कैसे कमेगा, क्यों बर्तन में पानी भरने से जल उठता है, वो सब डिटेल चलेंगे। अभी फर्स्ट राउंड में आपको सीधा सीधा एग्जाम्पल ठीक करना है, सेकेंड राउंड में फिर इस पर डिटेल हम लोग चलेंगे। चलिए, प्रकाश के अपवर्तन उदाहरण लिख दिए सब कोई, जल्दी लिख दे। तब हम लोग दूसरा नंबर चलेंगे इसके बाद, जिसका नाम देंगे प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इसमें हम लोग देखे थे कि इसी के कारण, जल्दी जल्दी बोलिए, पहला नंबर हीरा चमकता है, हीरा चमकता है। इसी के कारण हम लोग देखे थे टूटे हुए कांच का सतह चमकता है, टूटे हुए कांच का सतह चमकता है। इसी में तीसरा नंबर हम लोग देखे थे ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर, इसी को हिंदी में क्या कहते, प्रकाशीय तंतु कार्य करता है, प्रकाशीय तंतु कार्य करता है, कार्य करता है। इसी में हम लोग एक और चले थे, चौथा नंबर, जल्दी बोलिए, वेरी गुड, मृग मृचिका का निर्माण होता है, मृग मृचिका का निर्माण होता है। मृग मृचिका का निर्माण होता है। तलवार की परछाई में धार स्पष्ट नहीं होता है, तलवार की परछाई में धार स्पष्ट नहीं होता है। धार स्पष्ट नहीं होता है। चलिए, तीसरा के बाद हम लोग चौथा नंबर पे चलेंगे। चौथा गुण आपको इंपॉर्टेंट हम किए थे, जिसका नाम था प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट में आपको समझाए थे कि इसी के कारण सूर्य उगते और डूबते समय, उगते और डूबते समय लाल प्रतीत होता है, लाल प्रतीत होता है। इसी के कारण हम आपको बताए थे
आसमान का रंग, आसमान का रंग नीला प्रतीत होता है, नीला प्रतीत होता है। इसी में आपको समझाए थे इंपॉर्टेंट, खतरे का सिग्नल, खतरे का सिग्नल लाल बनाते हैं, खतरे का सिग्नल लाल बनाते हैं। इसके बाद पांचवा एक अंतिम देखेंगे, व्यतिकरण, इंटरफेरेंस। बस 5 प्रॉपर्टीज को देख लोगे, छोटे एग्जाम जितने दोगे उसमें इसी से एक क्वेश्चन तुम्हारा रह जाएगा। जान के हम एक जगह किए, नहीं तो अलग अलग गुण डिटेल डिटेल पढ़ोगे तो बंधता नहीं है। ऐसे तुम्हारा एग्जाम नजदीक होगा तो एकदम तुरंत बंधेगा ही। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखें, अगला नंबर लास्ट है 5वां, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। और व्यतिकरण में हमने आपको समझाया था, साबुन का बुलबुला, साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है, रंगीन प्रतीत होता है। इसी में आपको बताए थे, भींगे सड़क पर, भींगे सड़क पर तेल का सतह इंद्रधनुषी प्रतीत होता है, इंद्रधनुषी प्रतीत होता है। इसी में आपको समझाए थे, मोर का पंख चमकीला प्रतीत होता है, मोर का पंख चमकीला प्रतीत होता है। लिखा गया सबसे? चलिए जल्दी से लिखिए। और तब इतनी बात पिछले क्लास में हो चुकी थी, अब आज का क्लास शुरू होगा। यहां से आपका बहुत जबरदस्त ध्यान चाहिए। चूंकि लाइट में हम 2 काम करते हैं, पहला ज्ञान, इसमें बुद्धि मत लगाओ, इस सीधे रट जाओ। दूसरा समझ, अब इसको डिटेल में समझो, तब जाकर के स्टेप क्लियर होगा एक एक करके। चलिए अब हम लोग पहले सेक्शन से शुरू करेंगे। सबसे पहले आपको अपवर्तन पढ़ाएंगे, तब परावर्तन, एक एक करके सबका डिटेल जहां पढ़ लिया लाइट कंप्लीट हो जाएगा। नीचे हेडिंग दे दो, प्रकाश का अपवर्तन। अब यहां से हम लोग डिटेल चलेंगे।
प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हम लोग हेडिंग दे देंगे प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलो सारे बच्चे अब कलम रखो, हम किसी को बोर्ड पर बुलाएंगे, क्योंकि हमको चाहिए कि तुम्हारे अंदर अंडरस्टैंडिंग आ जाए, समझदारी आ जाए। रट करके बहुत कुछ नहीं होगा, तुम्हारा क्वेश्चन का लेवल भी कुछ अब धीरे धीरे ढंग का आने लगा, और इसीलिए हम चाहते हैं किसी को बोर्ड पर बुलाए तो बना दे। सुनिए अब ठीक से, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है कि तरंग के रूप में? दोनों चलती है, हम लोग जानते हैं कण और तरंग दोनों। अब सुनो, यहां से यहां की जो दूरी है इसको वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य, लैम्डा कहते हैं। तुम जो चलते हो तो जो तुम्हारा डेग है यही तरंग दैर्ध्य है, डेग ही तरंग दैर्ध्य, बाकी वेग अलग है। जो तुम्हारा धड़कन है उसको फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति कहते हैं। एक सेकंड में जितना बार ऊपर नीचे मारेगा वो फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है। तो आवृत्ति मतलब एक सेकंड में किया गया दोलन, तरंग दैर्ध्य का मतलब दो लगातार श्रृंगर्त की दूरी, डेग। अब इसी बात को हम लोगों को समझना है, तो जरा ध्यान से सभी लोग समझोगे, क्लियर हो जाएगा। दो तरह का मीडियम है, एक को रेयर मीडियम कहते हैं विरल, और एक को डेंसर मीडियम कहते हैं सघन। देखो ये तुमको खुद डिसीजन करना पड़ेगा। दो मीडियम आएगा, एक विरल एक सघन। विरल सघन क्या है? नाम ही है सघन, ज्यादा घना हो, अब विरल बेचारा कम घना। तुमसे हम कहें हवा अब पानी में, सघन कौन है? पानी, तब पानी सघन, हवा विरल। पानी और कांच में सघन कौन है? कांच, तो कांच सघन, पानी विरल। देखो पानी सघन भी हो सकता है, पानी विरल भी हो सकता है, दो में तुलना करना। अब जैसे तुम्हारा रोड पर साइकिल चला रहे हो और अचानक बालू आ जाए, तो जब तक साइकिल रोड पर चला रहे हो हैंडल सीधा चलेगा, लेकिन अचानक बालू आ गया तो हैंडल पैंडल मुड़ गए। लाइट वाले ड्राइवर साहब के भी यही होता है। जब तक एक मीडियम है एकदम स्टीयरिंग सीधा, अब मीडियम चेंज तो उनका भी हैंडल पैंडल मुड़ जाता है। इसी इवेंट को अपवर्तन कहते हैं। लेकिन है क्या, साइकिल में कोई नियम नहीं। रोड से बालू पर जाओगे और अचानक गिरोगे तो दाहिना में चोट लगेगा कि बायां में, तो कोई नियम नहीं। हो सकता है कोई तुम्हारा साथी एकदम मारा डिजाइन तो दाहिना हाथ में चोट लगा, और तुम सेम डिजाइन मारा तो बायां अलंग साफ हो सकता है। लेकिन लाइट वाले ड्राइवर साहब का नियम है कि किधर से किधर जा रहा है, अगर विरल से सघन जा रहा है कि सघन से विरल जा रहा है, इसका एक खास नियम। सुनते जाओगे, खूब बढ़िया से ध्यान देना तो एकदम क्लियर हो जाएगा। विरल से सघन जाएगा तो जब तक एक मीडियम में जाएगा लाइट सीधा चलेगा, एक मीडियम में जाएगा तो लाइट सीधा चलेगा। देखो माध्यम चेंज होगा, वही हैंडल रोकना, और यहीं पर जब हैंडल रोकना तो एक सीधा लकीर देना, इसको अभिलंब कहते हैं। फिर से ध्यान देना, कई लड़का ऐसे दे देता है, आ रहा लाइट यहां, अभिलंब दे दिया वहां, एकदम उसी पॉइंट पर। कई के देखते हैं ऐसे कर देगा, लगेगा पछेवा हवा मार दिया। ये पुरवैया और पछिया के असर नहीं लगना चाहिए, एकदम लगे कि सर समझ गए, अभिलंब एकदम सीधा। बोलो जी, इस सीधा अभिलंब देने आ जाएगा, सतह पर 90 डिग्री हो। अब यही डॉट डॉट डॉट, ये इसका मेन रास्ता है, वैसे जाता। लेकिन अब यही नियम है, इसी नियम को हम लोगों को समझना है। जो बच्चे इस नियम को समझ जाएगा कि इनके पथ का क्या होगा, वेग का क्या होगा, इसके तरंग दैर्ध्य का क्या होगा, इसके आवृत्ति का क्या होगा, उन लोगों से क्वेश्चन की शुरुआत हो जाएगी। ध्यान दो, हम जो चल रहे हैं ना उसमें एक लेवल आएगा। शुरुआत में तो खाली हम ऐसे ही चटनी नियन कर दी, अब उसका धीरे धीरे जो तुम पढ़े हो उसमें एक लेवल आएगा, उस लेवल को समझना है। लाइट सीधा भी चलता है और तरंग के रूप में भी चलता है, इसीलिए हम लोग दोनों रूप में सोचेंगे, दोनों डिजाइन सोचेंगे।
अब नियम कहता है कि अगर इसमें विरल से सघन आ रहा है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। इसका पथ क्या होगा? अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। और अगर अगर सघन से विरल है तो अभिलंब से दूर हो जाएगा। देखिए, आपको ध्यान रखना है कि अगर रेयर टू डेंस है तो टुवर्ड्स नॉर्मल होगा, और डेंस टू रेयर मीडियम है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा, अभिलंब से दूर हो जाएगा। तो पहले ये बताओ, रास्ता समझ में आ रहा है तुमको? कहीं भी रास्ता दे तो बना देगा सब। पहले रास्ता की बात कर लें, तब इसको फुलफिल करेंगे। तुम ही बताओ, हवा और पानी, लाइट आया, ऐसे अभिलंब डॉट 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 नीचे लाए कि ऊपर ले जाए? जल्दी बोलो। तुमको सीधा समझना है कि अगर विरल से सघन, विरल से सघन तो अभिलंब की ओर मोड़ देंगे, और सघन से विरल तो अभिलंब से दूर भगा देंगे। बोलो, हवा ज्यादा घना कि पानी? तो इस सघन, और ये बोलो विरल, तो इसलिए अभिलंब की ओर मोड़ देंगे। अगर तुमको हम दे दें इसी प्रकार कांच से पानी, तो जल्दी बोलो इसमें, कांच से पानी, कांच ज्यादा घना कि पानी? कांच। तो अभिलंब की ओर मोड़ेंगे कि दूर भगाएंगे? जल्दी बोलो। दूर भगाएंगे। तो नीचे ले जाए कि ऊपर? इधर बेदी। इस समझ में आया कि नहीं? गड़बड़ नहीं ना होगा? तुम ही कस के यस बोलिए, आओ ऊपर। अभी देख ले, बिल्कुल ही सही बनना भी चाहिए। जल्दी ऊपर आओ, फटाफट आओ एकदम। हवा और पानी, यानी आना है, फोटो बनाना है। ये देख ले, ऊपर मत तोड़ देना कैमरा। चलो देख लो जी, एकदम आसान इसको दे रहे हैं, हवा और पानी। ये लगता नहीं है किसी से गलती होगा। ये लो लाइट ऐसे जा रहा है, तो निकालो ऊपर ठीक से खाली। उसे छुओ नहीं तो वो और चलेगा। दूर से कलम रख। हाँ चल, कोई बात नहीं, वो सही है। चलो, नहीं कुछ है, मान लिया गया। पहला काम अभिलंब दिए, वहीं रुक गया रे। अभिलंब नीचे तक खींच। हाँ, अब हुआ अभिलंब, हुआ, गुड। चलो ओके में दबा दो। चलो डॉट 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 से उसकी पुराने रास्ता को दिखाए। देखो एकदम यहां तक ठीक चल रहा। अब हमको यही जानना है कि तुम किधर जा रहे हो। धक्का मारा कि पार लगा? देख लो, पानी से हवा, तो ऊपर जाओगे कि नीचे आओ? ऊपर जाओ। एरो दे दीजिए। चलिए बैठ जाइए, लाइए कलम। बहुत सुंदर। चलिए, हर का अपना विचार। हम पहले ही बताए हैं, तुमको लगेगा बिरले से। हम कहां भारी दिए जी? एकदम लगेगा कि 6 मारे। अब स्पिनर हम हैं, हम फास्ट बॉल नहीं करते। खाली ध्यान देना है, एकदम सही बनाएगा तो सही। अच्छा, एकदम देखो ठीक ठाक बना दी नहीं? अरे कितने को गलत लग रहा है जी? गलत लग रहा। कितने को सही लग रहा? अरे तुम्हारा जमानत जब्त है रे, एक भी वोट नहीं पड़ रहा है तुमको। अच्छा ये बताओ, सुन पहले, एकदम ध्यान से सुनोगे, यही समझना है तुमको। पानी से हवा, पानी से हवा, वेरी गुड। तो लाइट तो पानी से हवा है, तो विरल से सघन है कि सघन से विरल? सघन से विरल। तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा कि दूर भागेगा? तो अभिलंब बाद वाला में देखना है, जिसमें जा रहा है उससे दूर भागेगा, तो इधर न जाएगा जी। और तुम अभिलंब की ओर मोड़ दिया, गड़बड़ होगी। अच्छा ये बताओ, समझ में आ रहा है सबको? अब तुम लोग सब बात समझोगे। देखो अब धीरे धीरे लेवल को कितना बढ़िया बना रहे। अब जो तुम अभी पढ़े हो उसको अप्लाई कर रहे हैं। देखो अब होता क्या है, एक बर्तन है और इस बर्तन में पानी भर दी, और तुम यहां पर एक डब्बा रख दिए और कह रहे हैं यहां आंख है देखो। ये आंख है और कह रहे हैं डब्बा देखो। बोलो, तुमको पानी के अंदर डब्बा देखना है तो किरण डब्बा से आंख पर कि आंख से डब्बा पर? डब्बा से आंख पर। कितना को लग रहा है डब्बा से आंख पर? डब्बा से आंख पर, हाथ गिराओ। और आंख से डब्बा पर किरण जाएगा, ऐसा कितने को लग रहा है? अरे बाकी को लग रहा है के बाद। अच्छा तुम लोग बोर्ड देख रहा है,
तो किरण आंख से बोर्ड पर कि बोर्ड से आंख पर? बोर्ड से आंख पर। वेरी गुड। आंख में से कुछ नहीं निकलता है। अरे इसमें से कुछ निकलता है जी? नहीं। इसमें जो पहुंच जाता है वही देखते। तुमको किरण ये बोर्ड से आंख पर गया था, बोर्ड दिख रहा है तुम्हारे पास। हम बोर्ड से कोई किरण नहीं निकालेंगे तो कहोगे कि जा ये कुछ आ नहीं रहा है, तो नहीं दिखाई दे रहा। अब बोलो डब्बा देखना है तो किरण डब्बा से आंख कि आंख से डब्बा? डब्बा से आंख। और देखो किरण डब्बा से चल दिया, चल दिया, ये पानी से चला है। तो अब सारे बच्चे बताओ, किरण चला तो ऊपर तो हवा है, तो अब यहां एक अभिलंब खींचेंगे, ये जाता ऐसे सीधा। लेकिन अब तुम बताओ, पानी से हवा तो सघन से विरल है, अभिलंब की ओर मुड़ेगा कि दूर भागेगा? और इसी कारण से यह यहां से दूर भाग के आंख पर गया और आंख इसके सिद्ध में, डब्बा यहां देखा। देखो कितना बढ़िया मैजिक। गांव के एक व्यक्ति भी मेला उला में देखा होगा कि एक बाल्टी लेके पानी भर के डिब्बा रखेगा और कहेगा सिक्का डालो 5 का। डिब्बा में गया तो 5 के 10, और नहीं डिब्बा में गया तो पैसा पानी में। ये वाला खेल देखा है? तो वही है रे, डब्बा है यहां और नजर आ रहा है यहां, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। अब तुम एकदम कह रहा पकिया 5 के 10 और पैसा पानी में, डिब्बा तो उधर। यही कारण तुम अब बताओ, बर्तन में जल भरे तो तल उठा प्रतीत हुआ। इसी कारण से तुम देख रहे हो किसी भी जल में डब्बा वास्तविक स्थान पर दिखाई नहीं देता। अगर इसमें मछली रहता तो क्या मछली वास्तविक स्थान पर दिखाई देता? धंसा हुआ कि उठा हुआ? जल्दी बोलो, उठा हुआ। वेरी गुड। अब एकदम देखो बहुत बढ़िया समझ रहा है। दूसरा क्वेश्चन चल रहा है। अब देखो तुम अपवर्तन अब समझ रहा। शुरू में हम क्या किए? रटो, बुद्धि मत लगाओ। बर्तन में पानी भरते हैं, जल उठ जाता, क्यों उठता है बाद में सोचना, पहले रट। अब यहां देखो उठा रहे हैं, अब धीरे धीरे लेवल समझो। अब क्या हुआ है, पानी है और पानी के अंदर एक मछली है। पानी के अंदर एक मछली है। तुम बैठ के मत सोचना रेहू है कि कतला है और खाए के फेर में लग जाना। मछली है और यह मछली किनारे खड़ा एक आदमी को ये देख रहा है। मछली आदमी को देख रहा है। ये आदमी है, मछली आदमी को देख रहा है। तो आदमी लंबा दिखेगा, नाटा दिखेगा, उतना ही बड़ा दिखेगा? नहीं दिखेगा, लंबा दिखेगा। कितने को लग रहा है लंबा दिखेगा? अच्छा हाथ गिराओ। नाटा दिखेगा? नहीं है तो उठाना है। लोग गजब है रे, ऐसे करता है, देखता है कि ना नहीं है तो ऐसे कर ले। तुम अपना बात ना रखो रे, सब बाकी के फेर में। कितना को लग रहा है उतना ही बड़ा दिखेगा? हाथ उठा जल्दी। उतना ही बड़ा दिखेगा? कोई नहीं? हाँ है, बहुत अच्छा। देखो हिम्मत किया। और नहीं दिखेगा कितने लोग हो? अरे ये पक्का है ना कि दिखेगा? तुम ही बताओ, पानी में मछली है, तुम किनारे ऐसे करोगे तो भाग नहीं जाएगा? वो देखा तब ना भाग गया, तब क्या दिक्कत है? दिखेगा। अब सुनो, दिमाग कैसे लगाना। बोलो, मछली आदमी को देख रहा है कि आदमी मछली को? मछली आदमी को। तो किरण आदमी से मछली की मछली से आदमी? आदमी से मछली। जो देखेगा उसके आंख तक किरण आना चाहिए। मछली देख रहा है तो किरण आदमी से मछली। अब बोलो, किरण आदमी से तो बहुत सारा चला होगा। अब यहां पे हवा से पानी, तो बोलो ये ऐसे जाता तो क्या उधर जाएगा कि अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा? अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। और यही मुड़ के मछली के आंख में गया और मछली इसके सिद्ध में इतना लंबा आदमी को देखा। अब मछली हम लोग को, सुन लो पहले, कोई रियल नहीं देखता। मछली अंदर से जब देखता है तो कहता है कौन जीव है 30-40 फीट से कम के नहीं होगा। देख लीजिए कैसा भयंकर। अब हो सकता है हम तुमको आदमी दिखाएं, परीक्षा में क्या करेगा, अंदर आदमी भेज देगा और बाहर आदमी की जगह पेड़ रख देगा और कहेगा एक तैराक जल के अंदर गोता लगाकर, ये सब खाली हड़काने के लिए दिया। अरे तैराक है तो गोता ऐसे ही मारेगा, वो खाली हड़का दिया। अब क्वेश्चन देगा, एक तैराक जल के अंदर गोता लगाकर तट पर स्थित किसी वृक्ष को देखता है तो वृक्ष
की ऊंचाई वास्तविक ऊंचाई की दिखेगी, वास्तविक से कुछ अधिक ऊंचा दिखेगा, वास्तविक से कम ऊंचा दिखेगा नहीं दिखेगा। जल्दी बोलो, अधिक ऊंचा दिखेगा। अब इतना पढ़ाने के बाद एक बार आईएएस में क्वेश्चन दे दिया, यूपीएससी का क्वेश्चन था, और ध्यान दो क्वेश्चन क्या दिया कि एक जल के अंदर मछली और ऊपर उड़ता हुआ बगुला, और दिया क्वेश्चन कि एक बार बगुला मछली को और मछली बगुला को दोनों एक दूसरे को देख रहा, तो चॉइस ए, बगुला कुछ ऊपर मछली कुछ नीचे दिखेगा। चॉइस बी, बगुला कुछ नीचे मछली कुछ ऊपर। बी, बगुला कुछ ऊपर मछली कुछ नीचे, दोनों ऊपर दोनों नीचे दिखेगा। जल्दी बोलो, अभी सुने मछली ऊपर दिखता है और अभी सुने पेड़ भी ऊंचा दिखता है, तो अब बताओ आंसर, बगुला कुछ नीचे और मछली कुछ ऊपर, ये सही है? नहीं, बगुला कुछ ऊपर मछली कुछ नीचे, सही है? दोनों कुछ ऊपर, बिल्कुल सही। जो लड़का मारा एकदम सही हो। देखो कब केकरा देखवा देगा कोई ठिकाना नहीं। अब बढ़िया से नहीं पढ़ोगे तो तुम खाली पढ़ोगे बगुला मछली के, मछली बगुला के, तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताओ जी, क्लियर है सबका? नेक्स्ट सुनो, अब बहुत बढ़िया समझ रहे हो। अब देखो दो एग्जाम्पल अभी और समझाएंगे, तब इसके लेवल पर तुम चलो। अब देखो धीरे धीरे तुम समझने लगो। बोलो, तारा पृथ्वी से कम दूरी पर है कि बहुत दूर? तारा के लाइट को पृथ्वी तक आने में कई माध्यम से गुजरना पड़ता है। जब माध्यम चेंज होता है तो इसका रास्ता बदलता है, और जब सभी बदले हुए रास्ते को देखते हैं तो तारे टिमटिमाते प्रतीत होते। अब क्वेश्चन देगा तारा टिमटिमाने का कारण है तो प्रकाश का अपवर्तन। देखो अब एक बहुत शानदार क्वेश्चन है, उस पर ध्यान दो। मान लो ये पृथ्वी और यहां तुम हो, तुमको इसके सिद्ध में यहीं तक दिखता है आसमान और यहीं तक दिखता है लास्ट आसमान। यानी सूर्य जब यहां आता है तब दिखा दिन हो गया, और जब यहां चला गया तो अब डूबा रात होगी। अब अगर हवा है तो होता क्या है, सूर्य जब नीचे ही रहता है तो अपवर्तन के कारण अभिलंब की ओर मुड़ के डॉट 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 यहीं से दिखने लग, और डूब भी गया तो यहां डूब के भी गया तो अपवर्तन के कारण ये यहां तक दिख रहा। इसीलिए हमारा क्वेश्चन आएगा, हवा रहने के कारण सूर्योदय वास्तविक समय पर होता है कि सूर्य उगने से कुछ पहले होता है कि सूर्य उगने के कुछ बाद होता है? अब देखो एक क्वेश्चन एक बार का हम कर रहे हैं, बड़ा सीरियस का ही क्वेश्चन, और लड़का कहा कि सर हम तो देखे सूर्योदय, तो कहे काहेला पूछा है, सूर्य उगेगा तो सूर्योदय होगा, ये मैं पहले काहे कर रहा। क्वेश्चन दे दिया हवा रहने के कारण, तो इशारा है कि अपवर्तन समझो। सूर्योदय अपने वास्तविक समय पर हो रहा है कि वास्तविक समय से कुछ पहले कि वास्तविक समय के कुछ बाद? बोलो, कुछ पहले होना चाहिए था यहां से, लेकिन हवा रहने के कारण ड्यू टू रिफ्रैक्शन कुछ पहले ही हमको दिख रहा। बोलो, हवा रहने के कारण सूर्यास्त वास्तविक समय पर है कि कुछ पहले है कि कुछ बाद है? जल्दी बोलो, कुछ बाद है। अब यही क्वेश्चन आएगा, हवा ना रहे तो दिन लंबी हो जाएगी छोटी हो जाएगी? जल्दी बोलो, छोटी हो जाए। हवा ना रहे तो यहां से दिखेगा, यहां से तो नहीं दिखेगा। हवा ना रहे तो यहीं डूब जाएगा, यहां तो नहीं डूबेगा। इसीलिए दिन की अवधि छोटी हो जाती। अब देखो जो बच्चा अपवर्तन नहीं पढ़ा उसको कहेगा हवा ना रहे तो दिन, कहेगा हवा रहे से दिन का होगा, उतने रहेगा। अब तुमको ये बात समझ में आ गया कि हवा के कारण कैसे अपवर्तन होता है। क्लियर है सबका? अब देखिए बहुत ही बढ़िया आपने इस स्टेप को समझा है। अब यहां पे हम चाहते हैं थोड़ा इसको वाइंड अप करें। ध्यान दो, अब धीरे धीरे बंधन में बांध, तब तुमको पहुंचाएंगे बीपीएससी लेवल का क्वेश्चन। इतना के बाद तब हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। इतना तो समझा दिए, लिखा देंगे, तब कहेंगे गलती ना होगा, और जो होश में नहीं होगा बेहोश रहेगा, धाए से सुना मारा, गलती हो जाएगा। हाँ, मछली वाला बता दे। अरे उधर बैठना, कहा बैठ जाता? तुम जान रहा है इतना चौड़ा सर है तो तुम बैठ जाएगा उन्हें पानी में बैठ जाएगा। बाढ़ हाल है, बाढ़ हाल है, ये तो तोर न गलती है। सब जगह उन्हें खाली है तो तू का चाह रहा कि हम अंदर घुस के खाली हाथ चलावे हैं?
सब तो गजबे ही हमारा फेर में ही तो गवाइए देगा हमको ऐसा। तू पहले देख ले, कहीं सब नदी में बैठ जाएगा, कहेगा बाढ़ आ गया बाढ़ आ गया, तू ना भागेगा बाहर, तो कहता है करने से नहीं दिखता है, तो तू जगह उधर है बैठ जाती उधर। चलो खैर एक बार फिर से, मछली आदमी की मछलियां बगुला, बगुला वाला कि आदमी वाला? आदमी वाला। अच्छा चल ध्यान दो, ये देखो मछली है, कोई बात नहीं है, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से इसको चल देते हैं। ये देखो मछली है, और ये मछली क्या की है, किनारे पर तुम खड़ी है, ये देख लो तुम है ना। अब मछली क्या की है, तुमको देख रही, तब बताओ किरण तुमसे मछली की मछली से तुम पर, जो देखेगा उसके आंख में जाना चाहिए। तो देख कौन रहा है? मछली। तो मछली के आंख में ये किरण जाना चाहिए। अगर तुम देखोगे मछली को तो किरण तुम्हारे आंख में आना चाहिए। तो अब बोलो देख कौन रहा है? मछली। तो किरण मछली से आदमी की, आदमी से मछली, आदमी से मछली। तो चल दिया, चल दिया तो हवा से पानी की, पानी से हवा। तो विरल से सघन की, सघन से विरल, विरल से सघन तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा कि दूर भागेगा? अभिलंब की ओर मुड़ेगा तो मुड़ के आंख में गया तो एक सिद्ध में ही तुमको देखा कि वाह कितना लंबाई आ गई है, देख लो। आया बात समझ में? यही बात था। बोलो रे क्लियर है सबका? चलो तो अब सुनो, अब इसको वाइंड अप कर रहे हैं, सुनेगा सारे बच्चे ध्यान से। कौन सा? लाल प्रतीत अभी छोड़ न दे, अभी ये वाला अपवर्तन समझ। लाल प्रतीत किसमें था? प्रकीर्णन में ना, वो सूरज उगते डूबते समय। तो मैं लाल काहे बोल रहा है? सूर्यास्त से पहले दिखा, तो तू लाल बोल दिया, तो हम चैनल प्रकीर्णन धर लिया। तो ध्यान दो, सब देने से उन्हें बोलेगा तो भाग जाएगा चैनल दूसरा तरफ। अब तुम जैसे कहा सूरज वाला और लाल वाला, तुम चैनल चल गया प्रकीर्णन में। तुम कहो उगने से पहले कैसे दिख गए? अब तुम ही बताओ रे, क्या अपवर्तन में लाइट सीधे जाता है कि टेढ़ा? टेढ़ा। अब बताओ यहां पे सूरज है, तो एक ही मीडियम है कि कई मीडियम? कई मीडियम। तो सूरज का लाइट ऐसे जाता, ऐसे जाता, और किसी कारण से यह ऐसे नहीं जाके ऐसे मुड़ गया, तो हमको अब इसके सिद्ध में यही दिखाई देने लगा। दिखाई देना चाहिए था यहां से, लेकिन हवा रहने के कारण ड्यू टू अपवर्तन यही वाला सीन हमको यहां दिख रहा है, जैसे डिब्बा दिख रहा। तो हमको तो पहले दिख गया। अगर हवा न रहे तो यहां वाला सीन नहीं दिखेगा, यहां आएगा तब दिखेगा। हवा है इसीलिए मुड़ के तब हमको पहले दिख गया, इसीलिए सूर्योदय से पहले होगी। आया बात समझ में? यहां से हवा के कारण ही मुड़ गया, इसीलिए पहले दिख गया। हवा नहीं रहता तो ये बेचारा सीधे जाता, दिखता ही नहीं। फिर यहां भी रहता तो सीधे जाता, नहीं दिखता। यहां रहता तब हमको दिखता, तो इसीलिए टाइम से बिफोर किसके कारण हो गया? अपवर्तन के कारण। चलिए अब जरा ध्यान दीजिए सब कोई, यहां पर सुनो अब ठीक से। सघन में अगर लाइट जाएगा तो इसका वेग ध्यान रखना घट जाएगा, और विरल में जाएगा तो बढ़ जाएगा। तरंग दैर्घ्य घट जाएगा, तरंग दैर्घ्य बढ़ जाएगा। आवृत्ति अपरिवर्तित रहेगा और आवृत्ति अपरिवर्तित रहेगा। सुनेगा आप ध्यान से, यहां जो समझाने जा रहे हैं फोटो समझो। विरल से सघन जाएगा तो ई वाला ऐसे ऐसे फोटो चलेगा, और सघन से विरल जाएगा तो ये फोटो ऐसे ऐसे चलेगा। का किए सर, सब तो एक जैसा लग रहा है, कई लोग को ये भी लग रहा होगा। अच्छा तो ये सब छोड़ दो, तुम ही बताओ, हवा ज्यादा घना की पानी? पानी। और तुमको कहे दौड़ो, तो जैसे हवा से पानी में जाओगे तो वेग वही रहेगा कि घट जाएगा? अरे लाइट के भी वही होता है, विरल से सघन तो बेचारा का वेग घट गया। और गर्दन भर पानी है, हम कहेंगे निकलो, हवा में निकलो, तो वेग बढ़ जाएगा, कहेगा अब दौड़ स्पीड हो रहा है। तो बताओ सघन से विरल तो बढ़ जाएगा। अब बोलो तुमको हम डेग को बोले थे कि तरंग दैर्घ्य, तो बोलो हवा से पानी में घुसा तो डेग छोटा हो जाएगा। देखो यही शुरू में इतना लंबा लंबा डेग मार रहा था, लेकिन जैसी घना में गया तो बेचारा के डेगे नहीं चल रहा। बोलो क्लियर है? और बोलो अगर पानी से हवा में आया तो कहा बड़ा बड़ा डेग चल रहा। बोलो रे बात क्लियर है सबका? तो बोलो विरल से सघन तो तरंग दैर्घ्य घट जाएगा, और अरे विरल से सघन तो तरंग दैर्घ्य घट जाएगा, और सघन से विरल तो बढ़ जाएगा। बोलो क्लियर है सबका?
लेकिन हृदय के धड़कन वही रहेगा। इसीलिए आवृत्ति धड़कन और शानदार क्वेश्चन है, अपवर्तन में क्या नहीं बदलता है? पथ, वेग, तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति। जल्दी बोलो, आवृत्ति नहीं बदलता है। अब बीपीएससी लेवल के क्वेश्चन सुनो, कितना शानदार क्वेश्चन बनाए। वही बात पूछेगा, कहेगा यदि प्रकाश हवा से पानी में प्रवेश करता है तो इसका तरंग दैर्घ्य लैम्डा से लैम्डा डैश हो जाता है, तो निम्नलिखित में सही है लैम्डा बराबर लैम्डा डैश, लैम्डा ग्रेटर देन लैम्डा डैश, लैम्डा लेस देन लैम्डा डैश, और फिर लैम्डा लेस देन इक्वल टू लैम्डा डैश। एक से अधिक सही कोई सही नहीं। आजकल इतना लेवल चाहिए, इतना लेवल है तब फिजिक्स ठीक होगा। बोल जल्दी से। अच्छा बोलो मत, हम यहीं से देख लें कितने बच्चे को ए लग रहा है। ए, वेरी गुड, बहुत सुंदर। बी लग रहा है, बी। सी लग रहा है, सी। डी लग रहा है, नहीं। बाकी को ई लग रहा है, नहीं। अच्छा कितने लगे? क्वेश्चन समझ में नहीं आया, वो हाथ उठाओ। क्वेश्चन समझ में नहीं आया। अच्छा ऐसा कई लोग। सुनो पहले, ध्यान दो रे। कोई बात नहीं है, हम यही तो चाहते हैं कि नहीं समझने से समझने तक का सफर तय करो और तुमको जो लेवल चाहिए वहां तक पहुंचो। अरे कई नालायक लोग खाली तारे टिमटिमा के इतना खुश होता है कि अगर फिजिक्स से ठीक, वो खाली बैठ के वो पढ़ेगा तारा टिमटिमाता है प्रकाश के अपवर्तन। फिजिक्स तो हमारा तगड़ा चल रहा है, तगड़ा चल रहा है। ये मारेगा स्पिन तो कहां घोलटाएगा ठिकाना नहीं। तुमको जिसमें चाहेगा उसमें डुबा देगा अगर ठीक से बेस नहीं बनाया हो। अब इसमें जरा ध्यान दो, तुमको कह रहा है हवा से पानी में इन किया, हवा से पानी में इन किया, तो हवा में तरंग दैर्घ्य लैम्डा है और पानी में तरंग दैर्घ्य लैम्डा डैश। मेन दिक्कत क्या है ना, हमारे कई लड़के को ई वाला लकीर से डर लगता है, और ऐसन का दे दिया तब तो और मत कहिए कि डर से नहीं बनाता है, और सेटर वही चाहता भी है कि इसको गड़बड़ करा। अब तुम ही बताओ, दो बात है लैम्डा और लैम्डा डैश। बोलो, हवा से पानी, तो हवा ज्यादा घना कि पानी? जल्दी बोलो। तो पानी में जब तुम जाओगे तो लैम्डा माने डेग, तो डेग बड़ा होगा कि छोटा? तो ये छोटा है तो लैम्डा बड़ा है कि लैम्डा डैश? जल्दी बोलो। लैम्डा। ये बड़ा है तो इसको पटक के भाला भोंक देना, इतना कस के नहीं भोंकना, थोड़ा धीरे भोंकना। बोलो, इसीलिए सही आंसर कौन हो गया? बी। ऐसे क्वेश्चन आए, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? तुम खड़ा हो जी, टोपी, उसको नहीं समझ में आया था, कुछ धरा है चैनल? अच्छा कोई नहीं, तुम्हारे लिए कोई नहीं बोलेगा, मदद नहीं करना उसको, उसको ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया था। तुमको अगर हम उल्टा दे देते हैं, पानी से हवा में जब प्रकाश प्रवेश करती है तो इसकी आवृत्ति n से n डैश हो जाती है, तो निम्नलिखित में सही है। कोई बच्चे नहीं बोलेगा, सिर्फ उसके लिए है। ये कैसे सोच लिया जी? वेरी गुड, गुड बॉय, बैठ जाइए, एकदम सही। देखो इस तो फुल टावर धर रहा है इसका, बहुत सुंदर। देखो यही सुन लो रे, वही को देखो है, कान ऐसे छू लिया, कहेगा 4 बार अपने सिर का परिक्रमण करते हुए कान को स्पर्श करे। कहा बोल रहा है? वही बतवाए रे, तुमको जो अभी लिखे है ना वही बात है, खाली ऐठ दी। और ऐठ का दिया, पानी से हवा में गया तो आवृत्ति n से n डैश हो गया कि लड़के हड़क जाए। तेज लड़के कहेगा आवृत्ति नहीं बदलता है जी, मारो वही है, ये झूठ मूठ के हड़का दिया था। अब आवृत्ति माने धड़कन, यहां भी वही है। 1 सेकंड में लाइट कितना बार दोलन करता है, तो 1 सेकंड में जितना बार दोलन करेगा किसी भी मीडियम में बराबर हो, फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलेगा, डेग बदल जाएगा, वेग बदल जाएगा, धड़कन वही रहे। क्लियर है बात? तो अब जरा ध्यान दीजिए, इसी टाइप का पूछे तो बना दोगे सब ना? तब पहले ही बतवा लिख के तब चलते हैं, नहीं तो अगले दिन लिखोगे, आज ढेर देर पढ़ लिया सब। खैर सुन लीजिए, अगले दिन ही लिखते हुए चलेंगे। देखो फिजिक्स में भी हम कोशिश करेंगे कि आपके अंदर जो चाहिए उस सॉफ्टवेयर चढ़े। सॉफ्टवेयर नहीं चढ़ेगा तो फायदा नहीं है, सॉफ्टवेयर चढ़ गया तो मजा आ जाएगा, कितनों घुमाएगा तो मुस्कुरा के निकलोगे कि पूरा बना दिए, 10 में 10 रहेगा। तो ये मेन चीज है।
तो चलिए कल का क्लास हम लोग इससे आगे चलेंगे, कल भी हमारा क्लास कंटिन्यू है। कल हिस्ट्री और फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्लास है। नए बच्चे को भी सूचना दे दोगे, हड़प्पा सभ्यता से शुरू होगा, कल से इतिहास आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो नए बच्चे के लिए भी कल से क्लास आपका उनको लाभदायक रहेगा।